जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी साथ लर्निंग पॉइंट। आप लोग सब अच्छे होंगे। आज देखिए नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी आपको 10 में कितने रिएक्शन पढ़ना है उसको समझते हैं आप, देखते हैं बच्चों। पूरी एक से लेके आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तो आप एक सीक्वेंस में एक क्रम में आपको मिलेगा। जब यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो पड़ी हुई एक सीक्वेंस से एक सीरियल से पड़ी हुई, आसानी से एक लाइन से एक क्रम से आप देख सकते हैं। और जब तक पूरा वीडियो आप देखेंगे नहीं तब तक पूरी रिएक्शन पूरी हर मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। यदि पूरा वीडियो आप देख ले रहे हैं तो आप आसानी से केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इधर देखना क्या है। पहली बात मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी अर्थात कहा जाए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा है ऊष्मीय अभिक्रिया, पांचवा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। इसके में ये आपको 5 रिएक्शन पढ़ना है। 5 रिएक्शन में से ही आपके पूछे जाते हैं 10th में जो भी आएगा। ठीक है, पूरी अभिक्रिया हम लोग समझते हैं। कैसे इसको समझेंगे देखना ध्यान से। पहला इसमें क्या है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहें या योगात्मक अभिक्रिया कहें या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहें, इसके मतलब इसका 2 नाम है, संयोजन योगात्मक। सिंपल सी बात को समझना, इसका नाम ही है संयोजन। हिंदी में पढ़े होंगे संयोग रस। क्या पढ़े होंगे? संयोग रस। तो संयोग में जब पढ़े होंगे तो उसमें संयोग में क्या हुआ होगा? जब नायक नायिका का मिलन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। संयोग के मतलब होता है कि 2 लोग अलग अलग थे, जैसे 2 लोग अलग अलग थे, दोनों क्या है मिलके एक बन जाए। यानी 2 अलग अलग थे, दोनों मिलके क्या बन जाए? एक बन गए। यही क्या है इसका संयोजन अभिक्रिया। इसका परिभाषा भी इसी प्रकार से है, यानी परिभाषा होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी सिंपल सी बात कहा जाए कि 2 पर्सन यानी सिंगल पर्सन दोनों मिल गए, क्या हो गए? वह संयोजन मतलब सिंपल से अगर बात समझा जाए और अच्छा एग्जांपल अगर देखना चाहोगे, जैसे समझो मैरिज, मतलब कि एक गर्ल्स है दूसरी क्या है? बॉय है। एक गर्ल्स दूसरा क्या है? बॉय है। दोनों का मैरिज हुआ, दोनों मिलके एक बन गए। दोनों अलग अलग थे, दोनों मिलकर क्या बन गए? एक बन गए। एक फैमिली एक परिवार सदस्य बन गए। इसके मतलब क्या हुआ है? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखना समझना। संयोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल अपने मन से बहुत कुछ दे सकते हैं। जैसे कार्बन लिए हो, प्लस में क्या लिए हो? ऑक्सीजन। तो देखना ध्यान से, कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। लेकिन कार्बन देखना आवर स्टार्टिंग जो बताए थे हम HW बताए थे, हस्बैंड ऑफ वाइफ, प्लस और माइनस, लेफ्ट और राइट। यानी यहाँ पे जो बताए थे यहाँ पे, यानी ये लेफ्ट साइड में क्या है? राइट साइड में। तो H क्या होगा? प्लस और W क्या होगा? माइनस। इसके मतलब हुआ कि कार्बन पहले आता है और ऑक्सीजन वाला बाद में, क्योंकि कार्बन किसका है? 4th का है और ऑक्सीजन किसका है? 6A का है। 4th पहले आया, 6A बाद में आया, इसलिए वो प्लस हो गया और जो बाद में आया क्या हो गया? वो माइनस हो गया। तो माइनस आया तो इसके मतलब माइनस कितना होगा बच्चों? 2 होगा। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। जब नहीं बराबर है तो 2 के गुणा इसके हम कराएंगे। अब देखना प्लस माइनस हमें बराबर करना है, प्लस माइनस को बराबर करना है।
प्लस माइनस के बराबर करना है बच्चों, तो कार्बन देखना एक है, ऑक्सीजन के पास -2 है। एक ऑक्सीजन की बात होगी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं कि एक ऑक्सीजन की बात अगर है, लेकिन आपको लेना कितने, वहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो आप हमेशा एक ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो एक ऑक्सीजन में -2, यहाँ कितना है 4, 2 गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा। इसके मतलब कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग का संयोजन से बन गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कोई भी आपने एल्कीन ले लिया, ओके, जैसे हम लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमने क्या लिया H2, यहां पे आपने रेडियन निकिल ले लिया या PD ले लिया या PP, किसके वजह से जब अभिक्रिया होगी योगात्मक या संयोजन में क्या होगा, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, एक टूट जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कुछ ऐसा रहेगा, इसे टूटेगा तो एक प्लस और क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे एक भी बंद ऐसे टूटेगा तो एक क्या आएगा माइनस, एक क्या आएगा प्लस। तो प्लस वाला अटैक कर देगा माइनस पे, माइनस वाला अटैक कर देगा प्लस पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा योगात्मक अभिक्रिया के, यानी CH3 और क्या बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। और देखो योगात्मक, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जब अभिक्रिया किए क्या बना CaCO3। इसका नाम बताओ, देखो इसका नाम है कैल्शियम, ध्यान रखना क्या हो गया इसका, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो इसका हो गया नाम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम, इसका क्या रख दिया आपने कैल्शियम। ACO3 क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे एग्जाम्पल संयोजन को अपने मन से कहीं भी कितनों देना चाहोगे दे सकते हो। और देखो जैसे है, सपोज आपने लिया N2 प्लस में क्या लिया H2, ध्यान दीजिए N2 प्लस में क्या लिया आपने H2, देखना N2 क्या है नाइट्रोजन है, H2 क्या है हाइड्रोजन। अब इसके में देखना है प्लस कौन आएगा और माइनस कौन होगा, तो प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा, उसको देखने के लिए बच्चों N2 है, तो मैंने कहा N2 यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, तो आपको कितना लेना है, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन मान लीजिए यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, बट आपको क्या लेना है वहां पे एक, क्योंकि प्रकृति के नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो परमाणु रूप में न होकर के अणुक रूप में होते हैं, अर्थात एटम्स के रूप में न होकर के मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। अब देखना इसके में कौन प्लस हुआ और कौन माइनस, उसको ध्यान में रखना। अब देखना नाइट्रोजन किस वर्ग में आता है, 5वें में यानी 5th में आता है, और हाइड्रोजन किस में आता है, 1st में आता है, किसमें आता है 1st में। तो 1st पहले आता है कि 5th, यानी 1st पहले आता है, तो 1st का मतलब क्या हुआ यहाँ पे +1। नाइट्रोजन 5th में आया यानी 5वें में, 5 उसके बाइकोस में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बाइकोस में 5 है, तो उसको 8 करना है, कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 को डिमांड किया लिया, तो लेने का मतलब क्या हो जाएगा इसके ऊपर यानी -3। जब -3 हुआ क्या दोनों बराबर हुए, नहीं, मैंने कहा एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 लिखा, मान लो कि नहीं लिखा है, ठीक है। इसको संतुलित करते समय ध्यान देना, यहाँ जो भी संख्या लिखा है इसको संतुलित करते समय, लेकिन जब रिएक्शन कराना प्रोडक्ट बनाते समय केवल सोचना कि एक परमाणु नाइट्रोजन है और एक परमाणु कौन है हाइड्रोजन, तो इसके मतलब लिखोगे n, इसका गुणा इसमें करा सकते हो, इसका गुणा इसके में, या बराबर करना चाहोगे, यहाँ देखो -3 है, अगर +1 है इसको भी बराबर करना चाहते हो तो 3 के गुणा इसके में करा दो, तो यानी यहाँ से हाइड्रोजन कितना गुणा कराए हो 3 का। अब इसको बैलेंस करो, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2 भर दो, हो गया 2 3 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना भर दो 3, 3 दूना थे 6, क्या हो गए
संतुलित हो गया। क्या हो गया बच्चों? है संतुलित हो गया। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बैलेंस संतुलित भी कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की जो संयोजन हो रही थी कॉम्बिनेशन के, तो सिंपल सी बात यदि समझना, अगर अच्छे से समझाएं इसको तो देखना ध्यान से। जैसे सपोज यहां पे मान लो, ठीक है, गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स। अब इसका मैरिज हुआ एक बॉय से, गर्ल्स से क्या हो गई? बॉय। दोनों मिले, दोनों जब मैरिज हुआ यहां से, यानी अर्थात कहा जाए तीनों की मैरिज हुई, दोनों क्या बन जाएंगे? पहले क्या था सब? अलग अलग। अब क्या हो गए? एक। एक होने की मतलब अब दोनों जब एक हो गए, दोनों कहां रहेंगे? साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। जब दोनों साथ में रहेंगे तो यही प्रोसेस क्या है इसकी? संयोजन। क्या है? संयोजन। संयोजन मतलब होता है यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बताओ कोई दिक्कत इसके में? वियोजन में इसका नाम ही है वियोजन। विस्थापन, उसमें अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, इसको भी देखते हैं अभी तुरंत, ठीक है। चलो देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सिंपल से नाम देखो है उसका, क्या नाम है? वियोजन। क्या नाम है? वियोजन। वियोजन की मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। सिंपल सी बात समझो, यदि हिंदी में पढ़े होगे वियोग रस, पढ़े होगे, पूरे विश्वास आप लोगों को, यानी जो वियोग रस पढ़े होगे, वियोग रस में क्या होता है बताओ? वियोग रस में होता है कि नायक नायिका क्या होता है? विछड़न होता है। मतलब प्रेमी और प्रेमिका क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। जब प्रेमी और प्रेमिका जब अलग होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोग रस। बस सेम चीज यही समझो कि यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है, वही क्या है? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात समझो कि इसके मतलब हुआ दो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। यानी जो वो 7 कस्में खा रहे थे कि हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते हैं और तुम मेरे बिन नहीं रह सकती हो, ऐसी सिचुएशन भी दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। सिंपल समझो कि 2 पर्सन साथ में रहते थे बट दोनों के बीच क्या हो गया? तलाक हो गया। अब सिंपल सी बात समझो यहां से, यानी लिखा गया है वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बात देखना ध्यान से, अगर जब प्रेमी और प्रेमिका जब अलग होते हैं, कोई न कोई बीच में उसका रीजन होता है, कोई न कोई उसको अलग करने वाला एक बीच में होता है जो दोनों क्या करता है? अलग कर देता है। जैसे अगर पति पत्नी की तलाक हो रहा है तो कोई न कोई कारण है, बीच में रीजन है, तब जाके वह अलग हो रहे हैं। कोई भी 2 पर्सन अलग हो रहे हैं तो समझो बीच में कोई न कोई रीजन है। बिना रीजन बिना कारण के कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। कहीं भी देखना यदि एक दूसरे से 2 लोग अलग हो रहे हैं, समझना कोई न कोई बीच में कारण है। देखो इन लोगों में ब्रेकअप कैसे होता है, जो साथ में रहते थे उनके बीच में ब्रेकअप कैसे होता है।
यानी यही बात मैंने कहा कि यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक, जिसमें बात कहा जाए बच्चों यानी दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए अर्थात टूट जाए, वही क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया। पहला इसमें जो वियोजन हो रहा है यानी इन दोनों में जो ब्रेकअप हो रहा है, तलाक हो रहा है, इन लोग में कैसे हो रहा है, यानी पहला इसके में जो इसको अलग करने का जो तरीका अपनाया गया है उसमें अपघटन। कौन सा तरीका अपनाया गया है, उसमें अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे सिंपल सी बात समझो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। सिंपल सी बात को समझना, यानी देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो दोनों साथ में रहते थे, जैसे इनको मैंने हीट किया, गर्म किया, दोनों में क्या हो गया, ब्रेकअप, और एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऐसे लोगों में ब्रेकअप होता है बच्चों। यानी सिंपल सी बात, जब भी वियोजन के नाम आएगा समझ लेना क्या हो रहा है, उन दोनों में ब्रेकअप हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेकअप अर्थात तलाक हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि यहां देखना आयरन सल्फेट, इसका नाम ही लिखने का तरीका मैंने बताया था, इसका क्या नाम है, कैल्शियम, इसका क्या नाम है, कार्बोनेट। दोनों का नाम जोड़ो तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखना इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के -2 के लिए बताए थे ऑक्साइड, क्या बताया बच्चों, ऑक्साइड, अर्थात इसका नाम पड़ गया कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना FeSO4 किसके में ब्रेक होगा, इसके लिए भी यदि अलग करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया गया है बच्चों, हीट किया गया है अर्थात गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद ये क्या बन रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखना बच्चों, इसका जो ब्रेकअप हुआ FeSO4 के बीच में, इसका जो ब्रेकअप हुआ बना Fe2O3, अर्थात आयरन जो ऑक्साइड बना है और साथ में निकाला है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में निकाला है SO3, अर्थात आयरन ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। अगर 2 मिलता है तो डाई बोलते हैं, 3 मिलता है तो क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। देखना कितना इजी हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री को, जितने ध्यान से समझो, ठीक है, पूरा देखो अच्छे से, पूरी एक एक बात आपके दिमाग में चली जाएगी, पूरी समझ लेना, नोट भी बना लेना जरूर अनिवार्य है। यानी आयरन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखना दूसरा, इसको मैं अलग करना चाहता हूं प्रकाश अपघटन, अर्थात लाइट के माध्यम। देखते हैं प्रकाश अपघटन क्या होती है। प्रकाश अपघटन में मैंने कहा कि अगर देखा जाए कि यदि प्रकाश की उपस्थिति में कोई कंपाउंड या कोई यौगिक एक से दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, यानी बात कहा जाए कि जब ये दोनों साथ में थे तो इन दोनों को लाइट यानी प्रकाश दे करके इसको ब्रेकअप कर दिया गया, अर्थात इसको तोड़ के अलग कर दिया गया। इन दोनों को जब अलग किया गया लाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा बच्चों, यानी Ag और प्लस क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। यहाँ पे 2 रख लेंगे, समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। यहाँ समीकरण संतुलित करना चाहते हैं इसे भी संतुलित कर सकते हो। अगर गिनना चाहोगे, देखना चाहोगे तो देख दो। यहाँ से ये देखना 3 3 3 6 6 2 कितने हो गए, 8। और यहाँ आयरन कितना है, 2, सल्फर यहाँ कितना है, 2, यहाँ भर दो 2, क्या हो गया, संतुलित। यानी जब प्रकाश की उपस्थिति में इसका विखंडन हो रहा है, अर्थात 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या हम लोग कहें, प्रकाश अपघटन अर्थात लाइट डिकम्पोजिशन। यानी किसी की, मैंने कहा ना कि जब भी किसी के लिए अलग करना है, 2 लोग साथ में हैं, यदि उसका ब्रेकअप करना है तो आपको सीधी सी बात कोई न कोई रीजन बीच में डाल दीजिए, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगला मैंने कहा विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
यानी विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी एक जो किसी यौगिक को यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तब जाके वह क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल आपके पास दिया गया है यानी H2O। H2O जो होता है जल होता है, जैसे इसके में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो एक तुरंत ब्रेक हुआ बच्चों। देखना कैसे टूटता है यानी अलग होता है एक दूसरे से। यानी यहाँ से निकल गया H2 और बाहर क्या निकल गया, ऑक्सीजन। यानी इसको बैलेंस यदि करें तो यहाँ मैं 2 भर दूं और यहाँ पे क्या भर दिया, 2 दूना के 4, दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जिसे KCl है यानी इसका नाम अगर बताइए क्या होगा, इसका नाम होता है पोटेशियम, इसका नाम है क्लोरीन। दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्योंकि Cl माइनस वाले को जब आयंस बताए थे तो वहां पे लिखे थे कि क्लोरीन माइनस क्या बोलते हैं, क्लोराइड। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। जैसे आप इसको ब्रेक किए, जैसे इसको विद्युत धारा इसके प्रवाहित की बच्चों, ये भी तुरंत क्या होगा, ब्रेक हो गया अर्थात टूट गया। जैसे इसको आपने हीट किया यानी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से धारा दिया, जिससे इससे क्या हुआ, ब्रेकआउट पोटेशियम बाहर निकल गया और Cl2 कहां निकल गया बच्चों, बाहर निकल गया। यानी Cl2 गैस यानी क्लोराइड गैस कहां निकल गई, बाहर। इसको बैलेंस करेंगे यानी Cl कितने यहाँ पे हैं, 2, यहाँ Cl कितना है, 1, तो यहाँ मैंने 2 भर दिया। बट पोटेशियम यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ कितना दिख रहा है, 1, यहाँ भी क्या भर दो, 2। संतुलन क्या हो गया, संतुलित। यानी वियोजन देखा गया। वियोजन कितने टाइप से कराया जा सकता है, यानी किसी भी दो लोगों को अलग करना है तो कितने तरीके से अलग किया जा सकता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि अलग करने की जो तरीका है, 3 तरीका अपनाया गया है आपके 10th के जो सिलेबस में है। और भी बहुत सारे तरीके हैं बट आपके जो सिलेबस में है वही तैयार आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी बात कहा जाए कि यानी उसमें अपघटन अर्थात थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी आपने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। दूसरा मैंने कहा आयरन सल्फेट को आपने हीट किया तो आयरन ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपने बच्चों प्रकाश अपघटन अर्थात लाइट डिकम्पोजिशन यानी लाइट की उपस्थिति में सनलाइट से, जैसे इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट के प्रेजेंस में जब किया, क्या बना, यहाँ से Ag बाहर निकल गया और क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। अगला अगर देखा जाए यहाँ से यानी विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अर्थात क्या कि आपने विद्युत धारा वहां पे दिया जिसके वजह से क्या होंगे, वह अलग होंगे लोग में। जैसे मैंने कहा H2O है, H2O को जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक करंट मैंने दिया यहाँ पर विद्युत, तब तक तुरंत क्या टूट गया, H निकल गया H2 में और O निकल गया O2 में। अगला मैंने कहा KCl है जो पोटेशियम क्लोराइड है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक करंट जैसे दिया गया तो ब्रेक होकर टूटा किसमें, 2K और किसमें टूट गया, Cl2 में, यानी क्लोराइड गैस और पोटेशियम में। ठीक है, तो हम लोग इसमें संयोजन और वियोजन 2 अभिक्रिया पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, पूरी इसको नोट करना अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ कैसे हो रहा है वो सारे चीज आपके लिए वह काम देगा। ठीक है।